निदा फाजली साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। केतन अग्रवाल मर्डर केस की कहानी पढ़ते वक्त मुझे अचानक से यह शेर दिमाग में घर कर गया। कार के अंदर खूबसूरत फूल देता केतन, उसके सरप्राइज से बेहद खुश नजर आ रही सिया। थैंक यू। अचानक से कार का सनरूफ खुलता है और ऊपर ढेर सारे फूलों का गुलदस्ते और एक विश कार्ड। शायद केतन ने सिया के लिए कुछ लिखा होगा। ये वीडियो और दूसरी तरफ एक मर्डर की साजिश, यानी एक ही शख्स के दो खौफनाक चेहरे। दूसरा चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, वो केतन की मौत का कारण बन गया। ये कहानी सुनने में जितनी खौफनाक लग रही है उतनी ही दर्दनाक भी है। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और दूसरे परिवार की लड़की यानी सिया ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। सिया और केतन दोनों रईस परिवार से ताल्लुक रखते थे। फरवरी महीने में सिया और केतन ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। दोनों के परिवार बेहद खुश दिख रहे थे। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। केतन और सिया के चेहरे से कोई भी पढ़ नहीं सकता था कि दोनों की कोई तकलीफ है, अनबन है। मगर इस कहानी का एक और किरदार था चेतन। चेतन सिया का बॉयफ्रेंड था। केतन को कतई बर्दाश्त नहीं था कि उसकी सिया सी तरफ कोई देखे, मगर सिया की तो सगाई हो गई थी। सिया भी बेचैन थी, मगर सिर्फ केतन के साथ। बाकी किसी को उसके चेहरे से यह समझ नहीं आया कि शायद अंदर से सिया घुट रही है या इस रिश्ते से खुश ना हो। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि चेतन उसको ब्लैकमेल कर रहा हो। यह बात तो अब सिया और चेतन पुलिस के सामने उगलेंगे, जो कि दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस कस्टडी में हैं। शादी की तैयारियों में परिवार मसरूफ था। अग्रवाल परिवार ने करोड़ों रुपए खर्च करके प्लान बनाया था। केतन की शादी यादगार बनानी थी। दूसरी तरफ केतन को इंतजार था 19 जून का। केतन की मंगेतर सिया का शादी से पहले जन्मदिन था। केतन इस पल को जीना चाहता था, ताउम्र इसको अपनी खूबसूरत यादों में पिरोकर रखना चाहता था। अब वो तैयारियों में खो गया। रात दिन होटल, रिजॉर्ट, टूरिस्ट प्लेस, रोमांटिक पैलेस, डिनर प्लेस, बस यही सब वो दिन भर लैपटॉप और मोबाइल पर खंगालने लगा। आखिर में केतन ने सिया को जन्मदिन बाली में मनाने का आइडिया सुझाया। सिया भी बहुत खुशी, लेकिन अंदर से सिया का मन घबराया हुआ था। बाली जाने से ठीक पहले सिया ने केतन को फोन किया और कहा कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा। केतन ने कहा कि अचानक से पासपोर्ट नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, चलो दूसरा बनवा लेंगे। तब सिया बोली कि नहीं, हमको तो बाली जाना था ना, अब इस प्लान का क्या होगा। वो बहुत उदास थी। तब केतन ने कहा कि तुम उदास मत हो, हम यहीं पर कहीं बढ़िया जगह घूमने चलेंगे, तुम्हारा जन्मदिन हम वहां मनाएंगे। अब यहां से प्लान की शुरुआत हुई। केतन दिन रात मसरूफ हो गया बर्थडे प्लानिंग में, और उधर सिया और चेतन प्लानिंग में लग गए केतन को रास्ते से हटाने के लिए। दो तस्वीरें देखी, एक तस्वीर कितनी खूबसूरत और दूसरी कितनी खतरनाक तस्वीर, यानी हत्या की साजिश की तस्वीर। पुलिस के मुताबिक 14 जून को भी केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया केतन को लोहागढ़ किले ले गई और वहां उसे घाटी की ओर धक्का देने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक केतन गिरने से बच गए क्योंकि उन्होंने किराने पर जो झाड़ियां लगी थी वो पकड़ ली। इसके बाद कथित तौर पर सिया ने मामला छिपाने के लिए एक सांप दिखने का शोर मचाया और पूरी तरह से वहां पर डर का माहौल बना दिया। पुलिस का दावा है कि इसके बाद उसने केतन को गले भी लगाया और उससे मोहब्बत भी जताई। पुलिस के मुताबिक 18 जून को सिया ने केतन को फिर से लोहागढ़ किले बुलाया। जांच में दावा किया गया कि चेतन अलग से वहां पर पहुंचा और करीब 20 से 30 फीट की दूरी से दोनों का पीछा करता रहा। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में चेतन हुडी पहने हुए दिखाई दिया ताकि उसकी कोई पहचान छिपी रहे। गर्मी के मौसम में हुडी पहनना भारी पड़ गया।
चेतन ने चालाकी करते हुए अपना मोबाइल कोंढवा के घर पर ही रख दिया। इसके बाद पुलिस का आरोप है कि दोनों ने पीछे से केतन को धक्का दिया, जिससे वो गहरी खाई में गिरा और वहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। केतन का शव किले के पास खाई में मिला था। अधिकारियों ने बताया था कि ट्रैकिंग के दौरान तेज हवा के बीच फोटो खींचते वक्त केतन करीब 350 से लगभग 400 फीट गहरी घाटी में गिर गए। जिस समय केतन को धक्का दिया गया वो अपने मोबाइल से फोटो खींच रहे थे। चेतन और सिया का केतन को मारने का प्लान बी सफल हो गया। जांच में तो यहां तक दावा किया गया है कि दोनों ने पहले की योजना यानी कि प्लान ए फेल हो जाने की स्थिति में प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर रखा था। यानी कि प्लान बी भी फेल होता तो एक और प्लान उसका इंतजार कर रहा था। अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया कि शुरुआत में परिवार भी इसे हादसा मान रहा था, लेकिन बाद में सिया का जो व्यवहार हुआ इससे उनको शक करने पर मजबूर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने भी इसे हादसा ही माना था, लेकिन जब पुलिस शव लेकर आई तो सिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जब किसी महिला के मंगेतर या पति की मौत होती है तो वो दुखी मारे बिल्कुल बदहवास होती है, लेकिन उसके व्यवहार में ऐसा कोई दुख हमको नजर नहीं आया। ये पहली बात थी जिससे हमने परेशान हो गए, लेकिन अस्पताल जाना जरूरी था इसलिए हमने ज्यादा इन सब चीजों में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि दोनों की शादी नवंबर में राजस्थान के एक महल में तय हुई थी। विशाल अग्रवाल ने कहा कि मेरे बेटे की इस लड़की से फरवरी में सगाई हो गई थी। 19 तारीख को सिया का जन्मदिन था, इसलिए उसने जिद की और 18 तारीख को ही प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लड़ाई करने लगा हमसे और उसे लोहागढ़ किले ले गई। उनके मुताबिक केतन 18 जून की सुबह 8:20 पे घर से निकले। करीब 10:45 पे परिवार को सिया की मां का फोन आया कि केतन घाटी से गिर गए हैं। विशाल अग्रवाल ने कहा कि यह रिश्ता दोनों परिवारों की सहमति से तय हुआ था। उनके परिवार को सिया के किसी अन्य रिश्ते की कोई भी जानकारी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि यह अरेंज मैरिज थी, दोनों परिवारों की सहमति से फैसला हुआ था। उनके बेटे की तरफ से किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज हम लड़की के व्यवहार और उसके रिश्तों को देखकर महसूस कर पा रहे हैं कि वो अकेली नहीं थी, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब उसके परिवार को पता था, इसके बावजूद उन्होंने हमें फंसाने की योजना बनाई। केतन के परिवार के लिए अब गायब हुआ पासपोर्ट एक ऐसा संकेत लग रहा है जिसे उस वक्त समझा नहीं जा सका। विशाल अग्रवाल ने कहा कि अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी तो सीधे मना कर सकती थी। इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार हमसे हमारा बेटा क्यों छीन लिया गया? एक माँ आज बदहवास हालत में है, एक पिता घंटों यही सोच रहा है कि आखिरकार हमने इस घर पर रिश्ता क्यों तय किया। ये रिश्ता शब्द बहुत ही नाजुक आज के वक्त पर होता जा रहा है। यानी रिश्ता दो लोगों का, शादी अभी मंगेतर थी, कुछ समय के बाद सिया के साथ में उसकी शादी होनी थी, मगर सिया को यह मंजूर नहीं था और उसके साथी चेतन को भी ये कतई मंजूर नहीं था। अंजाम ये हुआ कि केतन को मौत के घाट उतार दिया गया है। सिया और चेतन दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। अब उनसे पूछताछ की जा रही है इस मामले में। पहले तो ये घटना लग रही थी, लेकिन अब पुलिस ने हत्या के तहत मामला दर्ज कर दिया है। शुक्रिया।